हरिओम, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, निजी रूप से यह साधना आपको बताने में मुझे स्वयं बहुत खुशी हो रही है और होने वाली है, क्योंकि मैं स्वयं इस साधना से करीब 20 सालों से जुड़ा हुआ हूं और इसका जो लाभ है शायद वो मैं खुद भी बताने लायक नहीं हूँ। यानी मैं भी इसका जो फल है, इसका जो लाभ है वो बताने में समर्थ नहीं हूँ। किंतु बहुत उत्तम साधना है और मैं जिस साधना की बात कर रहा हूँ वो है भगवान गणपति का एकाक्षर बीज मंत्र या एकाक्षर मंत्र, एक अक्षर वाला बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल जो गणपति का मंत्र है वो। और ये शीघ्र लाभदायक है, शीघ्र फलदायक है, बहुत ही शीघ्र हमारे जो भी कार्य है वो पूर्ण करने वाला है और अत्यंत चमत्कारिक भी है। और यह जो मंत्र है वो साक्षात ब्रह्मा जी ने व्यास जी को दिया था और व्यास मुनि ने इसी का अनुष्ठान करके सभी पुराणों का लेखन किया था। या ये भी कह सकते हैं कि व्यास मुनि ने जो कुछ भी पाया था वो इसी मंत्र की साधना की वजह से पाया था। इसके अलावा भी कई ऋषि मुनियों ने इस मंत्र की साधना की थी और यह मंत्र साधना जो है वो गणेश पुराण के उपासना खंड में प्रस्तुत की गई हुई है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर आप इसका महात्म्य सुने तो गणेश पुराण के उपासना खंड में यहाँ तक लिखा है कि सप्तकोटि महामंत्रा गणेशस्यागमे स्थितः तद रहस्यम शिवो वेद किंचित किंचित दहम मुने षडक्षरैकाक्षरयोः श्रेष्ठत्वं तेषु विद्यते ययोः स्मरण मात्रेण सर्वसिद्धि करे भवेत। अर्थात यहाँ मैं दो चीज़ आपको कहना चाहूँगा। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश जी के अनंत मंत्र है, उसमें भी जो सर्वसिद्धिदायक मंत्र है और शीघ्र फलदायक जो मंत्र है वो सुने। आगम रहस्य में कहा गया है कि गणेश जी के 7 करोड़ मंत्र है और उनके रहस्य सिर्फ भगवान शिव जानते हैं और कुछ कुछ ही मैं जानता हूँ। और उन मंत्रों में भी कहा है कि षडाक्षर मंत्र 6 अक्षरों वाला भगवान गणपति का जो मंत्र है वो, और एकाक्षर मंत्र यानी एक अक्षर वाला जो मंत्र है, ये दो मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है 7 करोड़ मंत्रों में। और इन दोनों मंत्र के स्मरण मात्र से ही साधक को सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। और ये साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ने गणेश पुराण के उपासना खंड में कहा हुआ है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ मैं आज गणपति एकाक्षर मंत्र की साधना वही वर्णित कर रहा हूँ। इस साधना के लिए स्नान, नित्यक्रम आदि करके इस साधना की शुरुआत करनी है। इस साधना में संकल्प, आसन शुद्धि, विनियोग, न्यास आदि करना बहुत जरूरी है। और ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई सारे मंत्र है, कई सारे स्तोत्र है और कई बार लोग प्रमाण भी पूछते रहते हैं। जो भी प्रमाण होते हैं अवश्य मैं दर्शित करता हूँ, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसके प्रमाण नहीं होते और जिसके प्रमाण नहीं होते उसी को ही रहस्य कहा जाता है। तो कुछ बार हमारी श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। अंधश्रद्धा नहीं कहूँगा, लेकिन श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रमाण नहीं भी मिलता है तो कभी कभी गुरु वचन समझकर या गुरु की आज्ञा समझकर या देव कृपा समझकर, क्योंकि ब्रह्मा जी ही कहते हैं कि 7 करोड़ गणपति के अकेले ही मंत्र है जो सिर्फ शिव जी जानते हैं और आप और मैं शिव जी तो है नहीं, लेकिन जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बचाए रखा है या बचाए रखा था वही हम संशोधन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इस साधना की बात करूं तो इसमें प्रतिदिन संकल्प लेना जरूरी नहीं है। अगर आप अनुष्ठान करते हो तो अवश्य आपको संकल्प लेना जरूरी है। और अगर मान लीजिए आपको प्रतिदिन 11 माला करनी है तो भी आप चाहो तो संकल्प ले सकते हो। और इसका संकल्प है ओम विष्णोः 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 अमुक गोत्रः अमुक शर्माहं श्री महागणपति देवता प्रीत्यर्थम मम सकल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम एकाक्षर गणपति मंत्रस्य यथाशक्ति जपमहम करिष्ये। अब यहाँ को मैंने संकल्प को बहुत सरल बनाया हुआ है, बना के आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है, ताकि अगर आप जब भी यह संकल्प करते हो तब आपको बहुत सरलता रहे।
अन्यथा आप चाहो तो इसमें माह का उच्चारण कर सकते हो, तिथि का उच्चारण कर सकते हो, बहुत लंबा भी संकल्प बन सकता है, लेकिन नित्य जप के लिए यह संकल्प एक पर्याप्त है। यहाँ सिर्फ आप संकल्प में एक ही चीज़ याद रखें, जहाँ गोत्र शब्द का प्रयोजन मैंने किया है वहाँ आपको अपना गोत्र बोलना है। जैसे कश्यप गोत्र अमुक शर्माहम, अगर आप ब्राह्मण हो तो वहाँ पर शर्माहम आएगा, आप अपना नाम बोल के फिर शर्माहम बोल सकते हो। अगर आप वैश्य हो तो वर्माहम बोल सकते हो। अगर आप शूद्र आदि हो तो आप चाहो तो उसमें गुप्तोहम बोल सकते हो, या सिर्फ अपना केवल नाम भी आप चाहो तो बोल सकते हो। फिर श्री महागणपति देवता प्रीत्यर्थम, और जैसे मैंने पूरा संकल्प किया वैसे ही करना है। संकल्प कर लेने के बाद आपको आसन शुद्धि करनी है, और आसन शुद्धि करने के लिए उसका भी सर्वप्रथम आपको विनियोग करना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषि कूर्मो देवता सुतलम छंद आसने विनियोगः। विनियोग कर लेने के बाद आसन को प्रणाम करना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मम देवीं पवित्रम कुरु चासनम। आसन को प्रणाम करके फिर निर्विघ्नता के लिए इस साधना में कोई विघ्न ना आए। हालांकि हम गणेश जी की ही साधना करते हो, विघ्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी विघ्न तो आ सकता है। इसलिए फिर भैरव जी को भी नमस्कार करने को कहा गया है। ओम तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम भैरवाय नमः नमस्करोमि, अर्थात भैरव जी को नमस्कार किया। उसके बाद आपको क्या करना है, दिक बंधन यानी दिशाओं का बंधन करना है। अगर आपके पास पीले सरसों है तो एक या दो दाने ही लेने हैं, और इसको ऐसे संपुट बनाना है, हाथ से संपुट बनाना है, और उस संपुट को अपने राइट हैंड साइड के घुटने के ऊपर रखना है, अर्थात अपने दाएं पैर के घुटने के ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे संपुट रखना है। और फिर दिशाओं के बंधन के लिए या सभी दिशाओं में से हमारी साधना के दौरान रक्षा हो, उसके लिए बोलना है ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाग्नया। अर्थात जो भी विघ्न डालने वाले, जो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियाँ है, वो शिव की आज्ञा से दूर हो जाए। और आपने जो सरसों पकड़े उसको ऐसे चारों दिशाओं में फिर छोड़ देना है, हमारी चारों दिशाओं की ओर उस सरसों को छोड़ दे। अगर सरसों नहीं, अक्षत आपने पकड़े तो उन अक्षतों को छोड़ देना है। इस प्रकार से दिग्बंधन करके, दिशाओं को नमस्कार करके या अपनी रक्षा के लिए हम शिव आज्ञा लेके जो प्रार्थना करते हैं, ये कर लेने के बाद फिर एकाक्षर गणपति मंत्र का विनियोग करना है। और वो जो विनियोग है वो विनियोग है ओम अस्य श्री एकाक्षर गणपति मंत्रस्य गणक ऋषेः निच्रुत गायत्री छंदः एकाक्षर गणपति देवता ओम गम बीजम ओम आम अह शक्ति ओम ग्लौं कीलकम मम श्री गणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। विनियोग कर लेने के बाद फिर न्यास करने हैं। जैसा मैं न्यास दिखा रहा हूँ आपको ठीक व ठीक वैसे ही न्यास करने हैं। सर्वप्रथम है ऋष्यादि न्यास। ओम गणकर्षये नमः शिरसि ओम निच्रुत गायत्री छंदसे नमः मुखे ओम एकाक्षर गणपति देवताये नमः हृदये ओम गंबीजाय नमः मूलाधारे। मूलाधार के लिए आप यहाँ भी स्पर्श करें और नाभि को भी स्पर्श करें। ओम आम अह शक्तये नमः पादयोः, अपने दोनों पैरों को, पाँव को स्पर्श करें। ओम ग्लौं कीलकाय नमः सर्वांगे, ऐसे सभी अंगों का समावेश करें। फिर आते हैं करन्यास और हृदयादि न्यास। सर्वप्रथम है करन्यास। ओम गम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम गिम तर्जनीभ्याम नमः ओम गुम मध्यमाभ्याम नमः ओम गैम अनामिकाभ्याम नमः ओम गौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम गह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर आएंगे हृदयादि न्यास। ओम गम हृदयाय नमः ओम गिम शिरसे स्वाहा ओम गुम शिखायै वौषट ओम गैम कवचाय हुम ओम गौम नेत्रत्रयाय वौषट ओम गह अस्त्राय फट। फिर इस मंत्र को शाप मुक्त करना है, और इस मंत्र का जो शाप विमोचन मंत्र है वो बोलते समय अपना जो राइट हैंड है, अपना जो दाया हाथ है, वो सिर के ऊपर स्पर्श करना है। और फिर यह मंत्र 3 बार बोलना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम हुम गम ऐं क्रोम कीलय कीलय स्वाहा।
इस मंत्र को 3 बार बोलना है, याद रखिएगा। अपने मस्तक पर अपना हाथ रखकर फिर इस मंत्र को शाप मुक्ति के लिए 3 बार बोलना है। जैसे ही यह शाप विमुक्त हो जाए उसके पश्चात भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। आपको जो भी श्लोक या मंत्र आए भगवान गणपति का आप वो बोल सकते हो, चाहे वैदिक हो चाहे पौराणिक हो। और गणपति का ध्यान करने के लिए दोनों आंखें बंद करके गणपति का स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गं गणपतये नमः ध्यायामि। आप चाहो तो वैदिक मंत्र भी बोल सकते हो। हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्। ओम गं गणपतये नमः ध्यायामि। यह मंत्र या भगवान गणेश जी का ध्यान करने के बाद आप जिस माला से यह साधना करने वाले हो उस माला को भी प्रार्थना करनी है। अपने सामने वह माला रखकर बोलना है ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, ओम ह्रीं सिद्ध्यै नमः, ओम मम्माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयि मे सिद्धिदा भव, शुभम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। इति मंत्रेण हम नमस्कृत्य। फिर अब हम जो एकाक्षर मंत्र की साधना करते हैं गम बीज मंत्र की, उस बीज मंत्र को भी हमें नमस्कार करना है, यानी सिर्फ भगवान गणेश जी को नमस्कार करना है। त्वं बीजं सर्वमंत्राणां त्वं माला सर्वदायिनी त्वं दाता सर्वसिद्धीनां एकाक्षर नमोस्तुते। एकाक्षराय नमः। और इसके पश्चात जिस मंत्र की मैं इतनी सराहना कर रहा हूँ, जिस मंत्र के विषय में यह साधना मैंने आपको बताई, वो मंत्र है गम। यहाँ पर याद रखिएगा, स्मरण करना है, गंग नहीं गम आएगा, GUM या GAM, गम ही आएगा। और इसके पीछे अन्य कोई मंत्र नहीं है। जैसे इसमें संस्कृत व्याकरण होता है, अगर आप ओम गंग गणपतये जब बोलते हो तब आएगा गंग, क्योंकि उसके पीछे आता है ग शब्द, यानी ग स श श। जब इसके पहले ग होता है, गकार मंत्र होता है, तब उसको गंग बोला जाता है। किंतु जब ग अकेला ही है, गम अकेला ही है, तब उसको आपको सिर्फ गम ही बोलना है, गंग नहीं बोलना है। गंग अगर गलती से बोलते हो तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सही उच्चारण सिर्फ और सिर्फ गम आएगा। तो यह मंत्र है गम। इसका 1 लाख मंत्र जाप करने का विधान है, या 10 लाख भी आप चाहो तो कर सकते हो। केवल एक शब्द है, एकाक्षर मंत्र है, तो अधिक माला हम कर ही सकते हैं। इसके पश्चात दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन भी अवश्य करना ही चाहिए, तब जाके यह मंत्र जाप सिद्ध होता है और सभी कामना हमारी पूर्ण होती है। जब यह मंत्र जाप आप कर लेते हो, इसके पश्चात भगवान गणेश जी को स्मरण करना है, भगवान गणेश जी को प्रार्थना करनी है कि गुह्याति गुह्य गुप्तत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् गणेश्वर। ये कर लेने के बाद हमने जो भी मंत्र जाप किए हैं, यह सभी मंत्र जाप हमें भगवान गणेश जी को अर्पण करने हैं। और इसके लिए हाथ में जल लेकर बोलना है अनेन यथाशक्ति कृतस्य गणपति एकाक्षर मंत्र जाप कर्मणा, या गणपति एकाक्षर मंत्र जप कर्म श्री गणपति अर्पणम अस्तु। अर्थात हमने जो भी यथाशक्ति मंत्र जाप किए हैं वो हमने भगवान गणपति को अर्पण कर दिए हैं। ये संपूर्ण साधना है। अब आवश्यक इस साधना की बातें भी सुनिए। इस मंत्र साधना को करने के लिए आपको रक्त चंदन की माला का प्रयोग करना है, या फिर आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है। उसके पश्चात है यह साधना आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रख कर करना है।
यह साधना आप गणपति की मूर्ति के सामने, चाहे कैसे भी मूर्ति हो, सिर्फ प्लास्टिक या पॉलीरेसिन की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ही होनी चाहिए। उसमें भी अगर श्वेताल गणपति है या चांदी के गणपति है तो उससे उत्तम तो और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसी मंत्र की साधना गणेश जी के मंदिर में भी कर सकते हो। यह साधना कब करनी चाहिए? किसी भी संकट चतुर्थी से आप इस साधना का आरंभ कर सकते हो, या जो गणपति के आने वाले 10 दिन हैं जिसे हम गणेश महोत्सव के स्वरूप में मनाते हैं, उन 10 दिनों में भी आप पूरा एक अनुष्ठान इसका चाहो तो कर सकते हो। या फिर प्रतिदिन यानी नित्य 20-20 या 25-25 माला, कोई एक ही निश्चित संख्या रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 20 माला करते हो तो प्रतिदिन 20 ही माला करनी है। जब भी 1 लाख मंत्र पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद आप चाहो तो अनुष्ठान करवा सकते हो या कर सकते हो। अगर बहनें महिलाएं इस मंत्र का जाप करती है तो उसमें जो 5 दिन आते हैं वो एक कुदरती प्रक्रिया है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंटिन्यू ही कहलाएंगे। जब भी वो 5 दिन पूर्ण हो जाता है तो फिर से आप वो अपनी अधूरी जो साधना है वो पूर्ण करके उसकी संख्या भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अब ये जो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई वो बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नित्य, मान लीजिए अगर आप अनुष्ठान करते हो तो उस अनुष्ठान के दौरान एक ही बार संकल्प लेना है, एक ही बार विनियोग करना है और प्रतिदिन आसन शुद्धि करके सीधा ही आपको मंत्र जाप का आरंभ करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप प्रतिदिन सिर्फ 11 माला करते हो या प्रतिदिन आप 21 माला करते हो तो आपको प्रतिदिन यह सेम पूरी साधना करनी है जो मैंने आपको बताई। तो यह साधना बहुत 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 ही अत्यंत शीघ्र प्रभावदायक है और बहुत ही उत्तम है। मेरे पास भी यह शब्द नहीं है, हमने स्वयं खुद मैंने ही इसका अनुभव प्राप्त अपने जीवन में किया हुआ है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यह साधना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ मैंने आज यह साधना शेयर की। दूसरी बात एक खास याद रखिए, जब भी आप यह साधना करते हो कि भगवान गणेश जी के आगे गाय का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आप चाहो तो 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। एक भगवान की राइट हैंड साइड गाय के घी का दीपक और दूसरा है भगवान की लेफ्ट हैंड साइड तेल का दीपक। और जब भी यह साधना करते हो तब आपको धूप बत्ती भी अवश्य प्रज्वलित करनी ही चाहिए। तो ये थी आज गणपति एकाक्षर मंत्र की साधना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप यह साधना करते हो उसके पश्चात कुछ अच्छे बहुत आपको अनुभव प्राप्त होते हैं तो वह अनुभव भी अपने अवश्य इसी वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम गंग गणपतये नमः। गम।